आज का पाठ भजन 18 के पहले आधे हिस्से से है। आज का हिस्सा मसीहा जीसस के इस धरती पर आने, क्रॉस पर मरने, अपना खून बहाने के बारे में बताता है। यह मसीहा जीसस की प्रार्थना और भगवान के जवाब के बारे में भी बताता है। यह मसीहा जीसस के फिर से जी उठने और उस फिर से जी उठने के महत्व के बारे में भी बताता है। तो यह क्या कहता है? आज मैं इसे समझना चाहता हूं और भगवान की कृपा के बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन भजन 18 इतना लंबा है कि मैं हर आयत को विस्तार से नहीं देख सकता। इसके बजाय मैं मुख्य आयतों को संक्षेप में देखूंगा। सबसे पहले आज का हिस्सा मसीहा जीसस के इस धरती पर आने, अपना खून बहाने, क्रॉस पर मरने, हर तरह की तकलीफ और जुल्म के बीच के बारे में बताता है। आज का पाठ भजन 18:1-3 कहता है, हे यहोवा मेरी ताकत, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा किला और मुझे बचाने वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान जिसमें मैं पनाह लेता हूँ, मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग, मेरा किला। मैं यहोवा को पुकारूंगा जो तारीफ के लायक है, और मैं अपने दुश्मनों से बच जाऊंगा। हे यहोवा मेरी ताकत, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा किला है। यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं का मतलब यीशु है, वह मसीहा जो इस धरती पर आएगा। इसके अलावा चट्टान, किला, छुटकारा, मेरा परमेश्वर, पनाह की चट्टान, ढाल, मुक्ति का सींग और किला, इन सभी शब्दों का एक ही मतलब है जो मसीहा यीशु के परमेश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसे और विश्वास को दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में यह हिस्सा दिखाता है कि मसीहा जीसस पहले ही शरीर में आ चुके हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वे क्रॉस पर मर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं। दूसरे शब्दों में मसीहा जीसस हमें बता रहे हैं कि जब वे इस धरती पर आएंगे तो इतनी तकलीफ और परेशानी के बीच भी वे भगवान के करीब आएंगे, उन पर अपना प्यार और भरोसा कभी नहीं खोएंगे और उनमें शरण लेंगे। असल में जैसा कि हम न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल में देखते हैं, इतनी तकलीफ और परेशानी के बीच भी जीसस अडिग रहते हैं, बल्कि भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे पिता, और उन पर अपना प्यार, अपनापन और भरोसा दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में क्रॉस पर मसीहा जीसस की मौत उनके पापों के लिए भगवान की सजा नहीं है, न ही यह भगवान का गुस्सा या क्रोध है, न ही यह कोई हादसा है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो भगवान की इजाजत, प्लान और प्रोविडेंस के अंदर होता है। नहीं, मसीहा जीसस की क्रॉस पर मौत उनके प्यार, अपनापन और भगवान पर भरोसे के जरिए हुई थी। मैं प्रभु को पुकारूंगा जो तारीफ के लायक है, मैं अपने दुश्मनों से बच जाऊंगा। इसके अलावा मसीहा जीसस कह रहे हैं कि वह विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करेंगे कि वह जरूर अपने दुश्मनों से बच जाएंगे। दूसरे शब्दों में मसीहा जीसस को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए परमेश्वर की जरूर तारीफ होगी। बेशक यहाँ दुश्मनों का मतलब शैतान और उसकी ताकतों से है, जो हमारे परमेश्वर के लोगों के दुश्मन हैं, साथ ही पाप, मौत और तबाही की ताकत से भी। तो मसीहा जीसस का यह विश्वास और भरोसा कहाँ से आया? यह हमेशा के लिए परमेश्वर पिता के साथ किए गए छुटकारे के वादे से आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पिता ने वादा किया था कि अगर जीसस मसीहा, परमेश्वर के बेटे, शरीर में इस धरती पर आए, क्रूस पर अपना खून बहाया और मर गए, तो परमेश्वर पिता जीसस को मरे हुओं में से जिंदा करेंगे। दूसरे शब्दों में जीसस का खुद क्रूस पर चढ़ना हमेशा के लिए परमेश्वर पिता के साथ किए गए छुटकारे के वादे की पूर्ति और कामयाबी थी। दूसरा, आज का टेक्स्ट मसीहा जीसस की प्रार्थना और भगवान के जवाब के बारे में बताता है। आज का टेक्स्ट भजन 18:4-6। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, बुराई की बाढ़ ने मुझे डरा दिया। अधोलोक की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और मौत के फंदे मुझ पर थे।
अपनी परेशानी में मैंने भगवान को पुकारा और अपने भगवान से रोया। उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी, मेरी पुकार उसके सामने, यहाँ तक कि उसके कानों तक पहुंची। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया, बुराई की बाढ़ ने मुझे डरा दिया। अधोलोक की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और मौत के फंदे मुझ पर थे। ये आयतें हमें उस स्थिति के बारे में बताती हैं जिसका सामना मसीहा जीसस इस धरती पर आने पर करेंगे। यहाँ मौत की रस्सियों का मतलब जानवरों को पकड़ने और मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंदों से है। अन्याय तबाही की धाराएं मौत के खतरे को बताती हैं, जैसे जब किसी घाटी में तेज बारिश होती है जो सब कुछ निगलने का खतरा पैदा करती है। हेडीज की रस्सियां और मौत के फंदे भी मौत के खतरे को बताते हैं। दूसरे शब्दों में ये सभी बातें बताती हैं कि जब मसीहा इस धरती पर आएगा तो उसे जरूर दुख, जुल्म और मौत के खतरे का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इन आयतों को यह भविष्यवाणी कहा जा सकता है कि जब मसीहा इस धरती पर आएगा तो उसे न सिर्फ अपने दुश्मनों से हर तरह के दुख और जुल्म का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे सूली पर भी चढ़ाया जाएगा और वह खून से लथपथ मरेगा। अपनी परेशानी में मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा। यहाँ यह मुसीबत उस स्थिति को बताती है जिसमें मसीहा यीशु को उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया, सूली पर चढ़ा दिया और खून बहने से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा बुलाया और पुकारा दोनों शब्द अपूर्ण काल हैं जो भविष्य की घटना को दिखाते हैं। शायद डेविड चाहते थे कि आने वाले पढ़ने वाले इस हिस्से को ठीक से देखें, न कि पास्ट को दिखाने वाले परफेक्ट टेंस के तौर पर, बल्कि एक ऐसे इम्परफेक्ट टेंस के तौर पर जो अभी तक पूरी नहीं हुई घटना को दिखाता है। दूसरे शब्दों में आज का हिस्सा डेविड के पिछले अनुभवों या अतीत की किसी कहानी के बारे में नहीं है। नहीं, आज का हिस्सा मसीहा जीसस के बारे में है जो इस धरती पर आएंगे। दूसरे शब्दों में जब मसीहा जीसस इस धरती पर आएंगे तो वे न केवल हर तरह की मुश्किल और दुख झेलेंगे, बल्कि अपना खून भी बहाएंगे और क्रॉस पर मरेंगे। उसी पल मसीहा जीसस क्रॉस से भगवान को पुकारेंगे। लेकिन जैसा कि हम आज के हिस्से में देखते हैं, ऐसे हालात में भी मसीहा जीसस लगातार भगवान को मेरे भगवान कहेंगे और पूरा सम्मान, अपनापन, प्यार, भरोसा और कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अब इन शब्दों का क्या हुआ? हम कन्फर्म कर सकते हैं कि ये शब्द हमारे प्रभु जीसस के जरिए पूरे हुए, जो इनके ऐलान के लगभग 1000 साल बाद आए थे। ल्यूक 23 में हम देखते हैं कि जब जीसस क्रॉस पर लटके हुए थे, खून बह रहा था और मर रहे थे, तब भी उन्होंने भगवान से पुकारा, पिता। पिता, जिससे उनका अपनापन, प्यार और भरोसा दिखा। उन्होंने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी और मेरी पुकार उनके सामने आई, उनके कानों तक पहुंची। यहाँ सुना और सुना दोनों शब्द इम्परफेक्ट टेंस में हैं, जो भविष्य की सच्चाई को दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी रिवाइज्ड कोरियन बाइबल इसे ऐसे ट्रांसलेट करती है जैसे यह पास्ट टेंस में हो, लेकिन असल में इसका मतलब है वह सुनेगा या वह सुनेगा। यहाँ शब्द का मतलब महल या शाही महल है। दूसरे शब्दों में यह शब्द यह मानता है कि हमारे भगवान ने इस दुनिया और यूनिवर्स की सभी चीजों को बनाया है और वह राजा हैं जो अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी सभी क्रिएशंस पर राज करते हैं। दूसरे शब्दों में इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी के अंदर होता है। अगर भगवान इजाजत देते हैं तो ऐसा होता है, और अगर वह इजाजत नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु खुद जो दुख और तकलीफें झेलते हैं वे भगवान की मर्जी के अंदर हैं। इसलिए भगवान जरूर सुनेंगे, जवाब देंगे और मसीहा यीशु को बचाएंगे जब वह क्रॉस पर चिल्लाएंगे। और मसीहा यीशु की प्रार्थना को भगवान द्वारा सुनने और वह क्या करेंगे इसके बारे में वह इस तरह कहते हैं,
आज का पाठ भजन 18:7-10 कहता है। तब धरती कांप उठी, उसके गुस्से की वजह से पहाड़ों की नींद हिल गई। उसकी नाक से धुआं निकला, उसके मुंह से आग, जलते हुए कोयले। जब वह नीचे आया तो आसमान झुक गया और उसके पैरों के नीचे अंधेरा था। वह एक करूब पर सवार होकर हवा के पंखों पर उड़ गया। उसके गुस्से की वजह से धरती कांप उठी, पहाड़ों की नींद हिल गई। भगवान के इस मसीहा जीसस की प्रार्थनाओं को सुनने और उनका जवाब देने के नतीजों को इस धरती पर भूकंप, ज्वालामुखी फटने और सुनामी जैसे उदाहरणों का इस्तेमाल करके बताया गया है। दूसरे शब्दों में, यह हमें आध्यात्मिक दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में ऐसे बता रहा है जैसे वे इस दुनिया की तस्वीरें हों। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि यह सिंबॉलिक रूप से दिखाता है कि असल में क्या हुआ था जब मसीहा जीसस ने अपना खून बहाया और क्रॉस पर मरे। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल इस बात की गवाही देते हैं कि जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपना खून बहाया तो पूरी मीन पर अंधेरा छा गया, धरती हिल गई और चट्टानें फट गईं। मेरा मानना है कि ये घटनाएं, जैसा कि हम आज के टेक्स्ट में पढ़ते हैं, साफ तौर पर भगवान का अपने दुश्मनों शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकत के खिलाफ गुस्सा थीं। उसकी नाक से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकली, आग से कोयले जल उठे। यहाँ नाक और मुंह इंसानों जैसे शब्द हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान को इंसान की तरह दिखाया गया है। जैसे हम इंसान हैं, वैसे ही भगवान की नाक से धुआं निकलता है और उनके मुंह से आग निकलती है जो उनके सभी दुश्मनों को जलाकर राख कर देती है। क्या हम एक जैसे नहीं हैं? जब मेरे अंदर गुस्सा और क्रोध भर जाता है तो मैं अपनी नाक से भाप निकलते और अपने मुंह से गर्म सांस निकलते हुए देख सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे भगवान के गुस्से की वजह से शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकत सब आग से राख और कोयले में बदल जाएंगे। उसने आसमान को झुकाया और नीचे आया, उसके पैरों तले अंधेरा था। यहाँ झुका शब्द का मतलब है फैलाना या फैलाना। दूसरे शब्दों में, यह आयत कह रही है कि भगवान नीचे उतरेंगे, आसमान को एक कपड़े की तरह, एक लंबी ड्रेस की तरह फैलाएंगे, जैसे पुराने जमाने में एक राजसी राजा का जुलूस। यह भगवान की महान शान और ताकत की ओर इशारा करता है। यह कह रहा है कि जब ऐसा होगा तो उनके पैरों तले अंधेरा छा जाएगा। यह दिखाता है कि शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकत सभी भगवान के गुस्से भरे फैसले और गुस्से भरे जुलूस से तबाह और खत्म हो जाएंगे। वह एक करूब पर सवार होकर उड़ गया, वह हवा के पंखों पर उड़ गया। यहाँ करूब एक तरह के फरिश्ते को बताता है, एक तरह का फरिश्ता जो भगवान की करीब से सेवा करता है। दूसरे शब्दों में, यह आयत बताती है कि भगवान अपने सेवा करने वाले फरिश्तों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे वे रथ हों और चलते समय उन पर सवार होते हैं। हालांकि यह बस यह दिखाता है कि भगवान के साथ कई फरिश्ते हैं जो हवा की तरह तेजी से चलते और सफर करते हैं। इसके अलावा भगवान के गुस्से भरे फैसले की वजह से वह जहां भी चलते और आगे बढ़ते हैं, उनके पैरों तले अंधेरा छा जाता है जो तबाही, विनाश और बर्बादी में बदल जाता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब मसीहा जीसस क्रॉस पर प्रार्थना करेंगे तो भगवान कैसे जवाब देंगे और भगवान कैसे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का पाठ भजन 18:11-15 कहता है। उसने अंधेरे को अपने छिपने की जगह बनाया, उसने अपने चारों ओर अंधेरे का मंडप बनाया, पानी का अंधेरा, आसमान के घने बादल। उसके सामने की चमक में घने बादल, ओले और आग के जलते हुए कोयले गुजरे। यहोवा स्वर्ग से गरजा, परमप्रधान ने अपनी आवाज दी, ओले और आग के जलते हुए कोयले नीचे गिरे।
उसने अपने तीर छोड़े और उन्हें तितर-बितर कर दिया। बहुत सारी बिजली से उसने उन्हें नष्ट कर दिया। तब पानी दिखाई दिया और दुनिया की नींद यहोवा की डांट से, उसकी नाक की सांस के झोंके से पता चली। उसने अंधेरे को अपने छिपने की जगह बनाया। उसने अपने चारों ओर अंधेरे का मंडप बनाया, पानी का अंधेरा, आसमान के घने बादल। ऐसा लगता है जैसे भगवान पानी के अंधेरे में, घने बादलों में या घने बादलों का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर मंडप बना रहे हों। यहाँ पानी का अंधेरा और घने बादल एक ऐसे माहौल को दिखाते हैं जहाँ आसमान से बारिश या ओले गिरने वाले हैं। यह निशानी के तौर पर भगवान के गुस्से की गंभीरता को दिखाता है और यह बताता है कि जब भगवान का गुस्सा बरसेगा तो उनके दुश्मन हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जैसे आसमान से बारिश या ओले की तेज बारिश से जमीन खिसकती है, पेड़ गिरते हैं और फसलें बर्बाद होती हैं, वैसे ही यह बताता है कि जब भगवान का गुस्से वाला इंसाफ आसमान से बरसेगा तो उनके दुश्मन भी उसी तरह तबाह और खत्म हो जाएंगे। उनके सामने की चमक की वजह से घने बादल गुजर गए, ओले और आग के जलते हुए कोयले गिरे। भगवान आसमान से गरजे, सबसे ऊंचे ने अपनी आवाज दी, ओले और आग के जलते हुए कोयले गिरे। भगवान के गुस्से वाले इंसाफ की वजह से रूहानी दुनिया में जो घटनाएं होंगी, उन्हें धरती पर गरज, बिजली और ओले गिरने के तौर पर दिखाया गया है। यह हमें बताता है कि शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकत के खिलाफ भगवान का गुस्से वाला फैसला कितना डरावना और भयानक होगा। क्या ऐसा नहीं है? जब हम आधी रात को गरज के साथ बिजली कड़कते हुए देखते हैं और साथ ही आसमान से बिजली गिरती हुई देखते हैं, तो हमें बहुत डर और खौफ महसूस होता है। भगवान का अपने दुश्मनों पर फैसला भी इससे अलग नहीं है। नहीं, भगवान के गुस्से का फैसला उनके दुश्मनों पर बारिश या ओलों की तरह, गरज और बिजली की तरह बरसेगा, जिससे बहुत डर और दहशत फैलेगी। उसने अपने तीर चलाए और उन्हें तितर-बितर कर दिया। उसने उन्हें बहुत सारी बिजली से खत्म कर दिया। यह आयत भगवान के गुस्से वाले फैसले से पैदा होने वाली रूहानी दुनिया के बारे में भी बताती है, जैसे कि यह धरती पर एक जंग का मैदान हो। ऐसा लगता है जैसे भगवान करूब पर सवार हैं, उन पर बैठे हैं और बिजली की तरह तीर चला रहे हैं, अपने दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अभी क्या हालत है? अब मसीहा, जीसस, क्रॉस पर लटके हुए हैं, खून बह रहा है और मर रहे हैं। इस समय हम देख सकते हैं कि भगवान ने मसीहा, जीसस को अकेला नहीं छोड़ा, न ही वह सिर्फ देख रहे थे, बल्कि वह क्रॉस पर एक लड़ाई लड़ रहे थे। यह हमें बताता है कि वह शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकतों को कुचल रहे थे, खत्म कर रहे थे और खत्म कर रहे थे। फिर प्रभु की डांट से, उनकी नाक से निकली सांस के झोंके से पानी की गहराइयां सामने आ गईं और दुनिया की नींवें सामने आ गईं। यहाँ पानी की गहराइयां और दुनिया की नींवें शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकतों के पूरे विनाश और उनके ठिकानों के सामने आने को दिखाती हैं। दूसरे शब्दों में, यह भगवान की डांट, उनकी नाक के झोंके और उनके गुस्से के फैसले के जरिए शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकतों के पूरे विनाश और खत्म होने को दिखाता है। दूसरे शब्दों में, मसीहा यीशु दिखाते हैं कि वह परमेश्वर की मौजूदगी, मदद और शक्ति की वजह से शैतान की ताकत, पाप, मौत और तबाही को खत्म करते हुए क्रूस पर जीत हासिल करेंगे। तीसरा, आज का टेक्स्ट मसीहा, जीसस के उद्धार यानी उनके फिर से जी उठने के बारे में बताता है। आज का टेक्स्ट भजन 18, 16, 19 कहता है, उसने ऊपर से भेजा, उसने मुझे लिया, उसने मुझे बहुत पानी से बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे मजबूत दुश्मन से, मुझसे नफरत करने वालों से बचाया, क्योंकि वे मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। वे मेरी मुसीबत के दिन मेरे खिलाफ आए, लेकिन प्रभु मेरी पनाह थे।
उसने मुझे एक खुली जगह में निकाला, उसने मुझे बचाया क्योंकि वह मुझसे खुश था। उसने ऊपर से भेजा, उसने मुझे बहुत पानी से बाहर निकाला। यहाँ ऊपर से भेजा वाक्यांश शायद उस रहस्यमयी शक्ति और ताकत को बताता है जिसका इस्तेमाल करके परमेश्वर मसीहा जीसस को मौत और कब्र से फिर से जिंदा करेगा। इसके अलावा बहुत पानी वाक्यांश मौत को दिखाता है जिससे कोई बच नहीं सकता। जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने बाढ़ में सारी जिंदगी डुबो दी थी। साथ ही यहाँ टेकन और डिलीवर्ड मी शब्द सभी इम्परफेक्ट टेंसेस हैं, इसलिए उन्हें टेकन और डिलीवर मी के तौर पर ट्रांसलेट करना बेहतर लगता है। दूसरे शब्दों में इस हिस्से का मतलब है कि जब मसीहा जीसस मौत और कब्र के बीच में थे तो भगवान उन्हें मौत से बचाने के लिए कोई रहस्यमयी शक्ति देंगे। उन्होंने मुझे मेरे मजबूत दुश्मन और मुझसे नफरत करने वालों से बचाया क्योंकि वे मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ मजबूत खूंखार दुश्मन और मुझसे नफरत करने वालों का मतलब शैतान, पाप, मौत और तबाही की ताकतों से है जिनके बारे में पहले बात की गई थी। दूसरे शब्दों में क्रॉस पर भगवान इन सभी ताकतों को कुचल देंगे और रौंद देंगे। मसीहा जीसस को इन ताकतों से बचाएंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है जब ये ताकतें कहती हैं वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं? यह मसीहा जीसस का मजाक उड़ाना और उनका मजाक उड़ाना है, क्योंकि भले ही यह मसीहा जीसस इस धरती पर एक शरीर और एक मामूली रूप में आएगा, लेकिन उसका सार भगवान का बेटा है। इसलिए इस मसीहा जीसस के सिर्फ एक शब्द से ये शैतानी ताकतें बेबस हो जाएंगी और उनके अधिकार के सामने पीछे हट जाएंगी। असल में जब जीसस इस धरती पर शरीर में आए तो ये शैतानी ताकतें उनके सामने डरी हुई थीं और कांप रही थीं। लेकिन वे मसीहा जीसस को सूली पर चढ़ाकर मार पाए क्योंकि उन्होंने इसकी इजाजत दी थी और इसे मंजूरी दी थी। ऐसा इसलिए नहीं था जैसा कि आज का टेक्स्ट कहता है कि वे मसीहा जीसस से ज्यादा मजबूत या ताकतवर थे। नहीं, मसीहा जीसस को सूली पर चढ़ाकर और उन्हें खून से लथपथ करके उन्होंने आखिरकार खुद को खत्म कर लिया, खुद को बर्बाद कर लिया और हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज के टेक्स्ट को इसके जवाब में मसीहा के मजाक और मजाक के तौर पर देखा जा सकता है। वे मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आए, लेकिन प्रभु मेरी पनाह थे। यहाँ मुसीबत का दिन का मतलब मसीहा जीसस का सूली पर चढ़ाया जाना, खून से लथपथ मौत और कब्र में दफनाना है। दूसरे शब्दों में मसीहा जीसस को सूली पर चढ़ाया जाएगा, खूनी मौत होगी और कब्र में दफनाया जाएगा, लेकिन भगवान उनके सपोर्टर और स्पॉन्सर होंगे। दूसरे शब्दों में यह हिस्सा हमें यह भी बताता है कि मसीहा जीसस की सूली पर मौत और कब्र में दफनाना भगवान की मर्जी, प्लान और इजाजत थी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे भगवान या मसीहा जीसस से ज्यादा ताकतवर हैं। नहीं, मसीहा जीसस की सूली पर मौत और कब्र में दफनाना भगवान की हुकूमत और काम से हुआ था। वह मुझे एक बड़ी जगह में ले आया और मुझे बचाया क्योंकि वह मुझसे खुश था। यहाँ यह बड़ी जगह तंग कब्र और मौत से आजादी को दिखाता है। दूसरे शब्दों में भगवान मसीहा जीसस को तंग कब्र और मौत से आजाद और बचाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान मसीहा जीसस में खुश होता है और उसमें खुश होता है। यानी मसीहा यीशु ने शरीर लिया और इस धरती पर आए, हर तरह की तकलीफ और मुश्किलें झेलीं और हमेशा के लिए परमेश्वर पिता के साथ किए गए छुटकारे के वादे को निभाने के लिए मरने के लिए क्रूस पर खून बहाया। नहीं, यह परमेश्वर पिता को खुश करने और खुश करने के लिए था। इसलिए परमेश्वर पिता भी मसीहा यीशु में खुश होते हैं और उन्हें मौत से आजाद करके और फिर से जिंदा करके एक रूहानी शरीर के साथ उन्हें फिर से जिंदा करके खुश होते हैं। आखिर में आज का टेक्स्ट मसीहा जीसस के फिर से जी उठने के महत्व के बारे में बताता है।
आज का टेक्स्ट भजन 18:20-24 कहता है, प्रभु ने मुझे मेरे नेकी के हिसाब से बदला दिया है, मेरे हाथों की सफाई के हिसाब से उसने मुझे बदला दिया है। क्योंकि मैंने प्रभु के रास्तों पर चलना जारी रखा है, मैं अपने परमेश्वर से बुरी तरह दूर नहीं हुआ। उसके सारे नियम मेरे सामने हैं, मैंने उसके नियमों को नहीं छोड़ा। मैं उसके सामने बेदाग रहा हूँ और अपने गुनाहों से दूर रहा हूँ। इसलिए प्रभु ने मुझे मेरे नेकी के हिसाब से बदला दिया है, उसकी नज़र में मेरे हाथों की सफाई के हिसाब से उसने मुझे बदला दिया है। प्रभु ने मुझे मेरे नेकी के हिसाब से बदला दिया है, मेरे हाथों की सफाई के हिसाब से उसने मुझे बदला दिया है। यहाँ मेरा नेकी और मेरे हाथों की सफाई ये बातें बताती हैं कि मसीहा जीसस पाप रहित थे। यानी मसीहा यीशु की बातें, सोच, काम और हरकतें बिना किसी कमी के और बिल्कुल भी पाप के बिना थीं। दूसरे शब्दों में यह हिस्सा कहता है कि मसीहा यीशु का फिर से जिंदा होना उनकी नेकी और पवित्रता के लिए भगवान का इनाम और प्रतिफल था। नहीं, मसीहा यीशु का फिर से जिंदा होना भगवान की यह मानना और मुहर थी कि वह पाप रहित थे। यह कैसा है? जब हमारे प्रभु यीशु शरीर में इस धरती पर आए, क्रॉस पर अपना खून बहाया और मरे, तो यह देखने वाले कई लोगों ने सोचा कि उन्हें भगवान ने श्राप दिया है। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई पाप किया है या भगवान की बुराई की है और इसलिए भगवान ने उन्हें सजा दी। हालांकि मसीहा यीशु का फिर से जिंदा होना एक निशानी और गवाह है कि ये सोच गलत है। नहीं, मसीहा यीशु पूरी तरह से पाप रहित थे। क्योंकि मैंने प्रभु के मार्गों पर चलना जारी रखा है और अपने परमेश्वर से बुरी तरह मुंह नहीं मोड़ा। उसके सारे नियम मेरे सामने हैं और मैंने उसके नियमों को नहीं छोड़ा। यह बात सभी नियमों की रोशनी में भी सच है। असल में यीशु वर्जिन मैरी के गर्भ से इस धरती पर आए, पवित्र आत्मा से गर्भधारण किया और इसलिए वे मूल पाप से मुक्त थे। इसके अलावा अपने सभी कामों में उन्हें हर तरह से परीक्षा में डाला गया, फिर भी वे पाप रहित रहे। असल में हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु ने इस धरती पर रहते हुए भी सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया। यानी उन्होंने न केवल अपने विचारों, शब्दों या कामों में कभी भी परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्होंने बाइबल में परमेश्वर के सभी नियमों का पालन भी किया। मैं उसके सामने बेदाग हूँ, अपने आप को अपने अधर्म से दूर रखता हूँ। ये शब्द यह भी दिखाते हैं कि मसीहा यीशु परमेश्वर के सामने बेदाग, पवित्र और अपने सभी विचारों, शब्दों, कामों और अपने जीवन में सभी अधर्म, अशुद्धता और पाप से मुक्त हैं। नहीं, हमारे जीसस परफेक्ट और बेदाग हैं। इसीलिए हिब्रू 4:15 कहता है, क्योंकि हमारा एक हाई प्रीस्ट है जो हर तरह से हमारी तरह आजमाया गया, फिर भी बिना पाप के। 1 पीटर 2:22 कहता है, उसने कोई पाप नहीं किया, न ही उसके मुंह से कोई छल निकला। 1 जॉन 3:5 कहता है, और तुम जानते हो कि वह हमारे पाप दूर करने के लिए जाहिर हुआ और उसमें कोई पाप नहीं है। इस तरह हमारे जीसस पूरी तरह से बिना पाप के परफेक्ट और बेदाग हैं। हालांकि जीसस की क्रॉस पर मौत, अपना खून बहाना, हमारे पापों का प्रायश्चित करने और हमें बिना किसी कीमत के नेक घोषित करने के लिए था, जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए प्रभु ने मुझे मेरी नेकी के अनुसार इनाम दिया है, मेरे हाथों की सफाई के अनुसार जो उसकी नज़र में थी, उसने मुझे इनाम दिया है। यहाँ हाथ एक सिनेकडोक हैं, जो मसीहा के सभी विचारों, शब्दों और कामों को दिखाते हैं। यानी मसीहा के विचार, शब्द, काम और वे सभी पाप रहित, परिपूर्ण और निर्दोष थे। इसलिए परमेश्वर मसीहा यीशु को मरे हुओं में से जिलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर यह मसीहा यीशु नेक नहीं होता और उसके हाथ अशुद्ध होते, तो वह उसे मरे हुओं में से नहीं जिलाता।
आखिरकार इस मसीहा यीशु का फिर से जी उठना परमेश्वर का इनाम, मंजूरी और उसके हाथों की नेकी और पवित्रता के लिए मुहर है। और इस मसीहा यीशु के फिर से जी उठने का क्या महत्व है? आज का पाठ इसके बारे में इस तरह बताता है। भजन 18, 25, 27 में कहा गया है, दयालु के साथ तुम खुद को दयालु दिखाओगे और निर्दोष के साथ तुम खुद को निर्दोष दिखाओगे। शुद्ध के साथ तुम खुद को शुद्ध दिखाओगे और चालाक के साथ तुम खुद को इश्निंदा करने वाला दिखाओगे। तुम दुखी को बचाओगे लेकिन घमंडियों को गिरा दोगे। दयालु लोगों के साथ तुम खुद को दयालु दिखाओगे और बेदाग लोगों के साथ तुम खुद को बेदाग दिखाओगे। ये आयतें सबसे पहले बताती हैं कि परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है। यानी हमारा परमेश्वर दयालु लोगों पर अपनी दया और बेदाग लोगों को अपनी पूर्णता दिखाता है। इसका क्या मतलब है? यानी मसीहा यीशु का फिर से जी उठना एक निशानी और एक गारंटी है कि वह दयालु और परिपूर्ण है। पवित्र लोगों के साथ तुम खुद को पवित्र दिखाओगे, लेकिन बुरे लोगों के साथ तुम खुद को इश्निंदा करने वाला दिखाओगे। यह आयत यह भी बताती है कि परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है। यानी हमारा परमेश्वर पवित्र लोगों को अपनी शुद्धता दिखाता है, लेकिन बुरे लोगों के साथ वह अपनी इश्निंदा दिखाता है। इसका क्या मतलब है? यानी मसीहा यीशु का फिर से जी उठना एक निशानी और एक गारंटी है कि मसीहा यीशु पवित्र है, गलत नहीं है, सही रास्ते से भटका हुआ नहीं है। तुम दुखी लोगों को बचाओगे लेकिन घमंडी आंखों को नीचा करोगे। यह आयत यह भी बताती है कि परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है। यानी परमेश्वर दीन लोगों को बचाता है और घमंडी लोगों को नीचा करता है। इसका क्या मतलब है? दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु का फिर से जी उठना एक निशानी और एक गारंटी है कि मसीहा यीशु परमेश्वर की तारीफ करना और उसकी बड़ाई करना जानता है कि वह दीन है और घमंडी नहीं है। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु का फिर से जी उठना एक निशानी और एक गारंटी है कि परमेश्वर मसीहा यीशु को दयालु, परफेक्ट, पवित्र, नेक, दीन और घमंडी नहीं मानता है। उसने मुझे बहुत पानी से बाहर निकाला। परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद। आज हमें तुम्हारी मुक्ति की अद्भुत योजना को जानने, देखने और समझने की इजाजत देने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के खून के गुणों में बहुत विश्वास दें और हमें उस हमेशा के स्वर्ग में जाने की कृपा दें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।